हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त के विषय में। हिंदू धर्म में मुहूर्त का एक विशेष महत्व है। इसमें भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हम जानते हैं कि ब्रह्म का अर्थ होता है निराकार परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ अनुकूल समय, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा का समय या हम ये कह लें कि परमात्मा के लिए समय। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरह से लाभदायक है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है और इस दौरान पृथ्वी पर देवी देवता भी विचरण के लिए आते हैं। इसलिए इस दौरान पूजा पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। अब हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है और इस समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब रात्रि का अंधकार छटने वाला होता है और सूर्य भगवान उदित होने वाले होते हैं, इस बीच के समय को ही ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले का समय अर्थात सुबह करीब 4 बजे से 5:30 के बीच होता है। ये अत्यंत शुभ काल होता है, परंतु सूर्योदय का समय मौसम और भौगोलिक स्थानों के साथ बदलता भी है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय उसी के अनुसार बदलता रहता है। हिंदू ग्रंथ और अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले हमें अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए मंत्र, जो यह है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का जाप करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यदि आपको मंत्र याद नहीं है, तब आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करने के पश्चात भूमि को प्रणाम करके ही अपना शयन स्थान छोड़िए। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए आध्यात्मिक कर्म हमें अपने भीतर सामंजस्य बिठाने में भी मदद करते हैं। ये कर्म व्यक्तिगत और सांसारिक दोनों ही मोर्चों पर इस समय को विशेष और फलदायी बनाने में मदद करते हैं। हमें अक्सर अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय ही नहीं मिलता। ऋषि शौनक सुझाव देते हैं कि इस अवधि के दौरान अपने इष्ट, माता पिता, गुरु और समस्त सकारात्मक ऊर्जा को याद करना चाहिए और मानसिक रूप से नमन भी करना चाहिए। जो इस सृष्टि को चलाते हैं उन्हें ही ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहा जाता है। इससे आपको अपना दिन सकारात्मकता के साथ शुरू करने में मदद मिलेगी। आपका मन, चित्त और बुद्धि अलग तरह से दिन भर आनंदमय और प्रफुल्लित भी रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जब वातावरण पूर्ण रूप से शांत होता है। ऐसे में यह ध्यान, योग और आत्मचिंतन के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहता है। इसलिए ध्यान स्वयं और अपने ईश्वर से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब अन्य सो रहे होते हैं तो ध्यान करने का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। यह वह समय है जब आपकी जागरूकता का स्तर सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान सहज समाधि ध्यान है। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन करने से मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद मिलती है। इस समय आप अपने दिन की योजना बना सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त आपको जो जागरूकता और ताजगी प्रदान करता है, वह आपके दिन की योजना बनाने के लिए एकदम सही समय होता है। आत्मनिरीक्षण करने का भी यही उचित समय होता है। याद कीजिए कि आप कितनी बार ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं के आगे झुके।
इनमें से किसी भी याद को अपने ऊपर अपरोध बोध में न डूबने दीजिए। बस उन पलों के प्रति जागरूक हो जाएं। हर दिन ऐसा करने से अंततः आपको इन नकारात्मक भावनाओं के आगे झुकने की प्रवृत्ति से मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के पश्चात पूजा इत्यादि कर्म करने चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। छात्रों के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान पढ़ाई करने से धीरे धीरे स्मरण शक्ति प्रबल होने लगती है। आइए अब हम जानते हैं कि इस काल में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय भोजन करने से हमें विभिन्न बीमारियां होती हैं। कोई भी तनावपूर्ण मानसिक या शारीरिक गतिविधि भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आयु भी कम होने लगती है। हमारे शास्त्र और अष्टांग हृदय के अनुसार केवल स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस ग्रंथ में कुछ लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में न उठने की भी सलाह दी गई है, जिनमें गर्भवती महिलाएं, बच्चे, वृद्ध लोग जो प्रारंभ से ही इस अवधि में नहीं जागते और किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग भी। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के वैज्ञानिक लाभ क्या क्या होते हैं। जर्नल ऑफ योगा के अनुसार भोर से पहले के समय में वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन की उपलब्धता ज़्यादा होती है। ये शुद्ध ऑक्सीजन आसानी से हमारे रक्त यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हमारी प्रतिरक्षा क्षमता अर्थात रेजिस्टेंट पावर बढ़ती है, ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है, ब्लड के पीएच का संतुलन भी बनाए रखने में मदद मिलती है, मिनरल्स और विटामिन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। ब्रह्म मुहूर्त का वह समय है जिसमें आप बिना कुछ व्यर्थ किए बहुत कुछ पा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सुझाव या फिर कोई अन्य विषय पर जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।